हरे कृष्णा। स्वागत है सभी का आज के भगवत गीता सेशन में, अध्याय 5। पिछली बार हमने श्लोक 11 तक पढ़ा था, समझा था, चर्चा की थी। आज हम 12वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। ये जो अध्याय है, कृष्ण भावना भावित कर्म, कर्मा इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, कि किस तरह से ऐसे कर्म किया जाए कि हम कृष्ण कॉन्शियस भी रहें और हम अपने सभी कर्म भी करें। भगवत गीता के कुछ जो एडिशंस हैं, नॉट भगवत गीता एज इट इज, जो भगवत गीता के अलग जो एडिशंस हैं, उसमें इस 5वें अध्याय का नाम संन्यास योग भी दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे उन सवालों का क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं भगवान कृष्ण, जिसमें अर्जुन कहते हैं कि अच्छा, अगर मुझे भक्ति ही करनी है तो क्या मुझे सारे कर्म छोड़ देने हैं? क्या मुझे ये युद्ध भूमि छोड़कर साइड में बैठकर माला जपनी है, हरि नाम लेना है? तो यहाँ पर बहुत क्लियरली बताया जा रहा है कि सन्यास नहीं लेना है हमें। हम सभी सन्यासी नहीं बन सकते, हम क्वालिफाइड नहीं है, हम प्योरिफाइड नहीं है सन्यासी बनने के। हमें अपना कर्म, जो हमारा कर्म दिया गया है हमें, हम जिस वर्ण और आश्रम में हैं, हम गृहस्थ हैं, हमें अपनी गृहस्थी संभालनी है, फैमिली को संभालना है। हम अगर कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वो हमें करते रहना है। पर वो करते हुए भी हम कैसे कृष्ण कॉन्शियस हो सकते हैं, वो बताया जा रहा है। और कितना इजी तरीका है। मतलब आप सोचिए, कुछ आपको छोड़ना नहीं है, कुछ सैक्रिफाइस नहीं करना है। अपनी फैमिली के साथ रहते हुए, सब कुछ करते हुए, इस भौतिक जगत में जीते हुए आप कृष्ण कॉन्शियस हो सकते हैं। व्हाट अ वंडरफुल वे, व्हाट अ इजी वे, व्हाट अ सिंपल वे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे भगवान जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सटल वे में, डायरेक्टली नहीं बता रहे क्योंकि सोच रहे हैं कि हम सब डर जाएंगे। सटल वे में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो जीवन हमें मिला है, ये जो ह्यूमन बर्थ हमें मिला है, इसका एक ही गोल है, एक ही गोल है। यस, उसका गोल है कृष्ण प्रेम पाना, ये हमने सुना है, समझा है। भगवत धाम जाना, ये भी हमने सुना है, समझा है। बट उससे पहले जो स्टेप आता है, जो मेन गोल है हमारी लाइफ का, वो है प्यूरिफिकेशन। जब तक हम प्योरिफाइड नहीं होंगे, हम भगवान को नहीं पा पाएंगे। हम भागवत कथा सुनने का, हमारा हरि नाम लेने का, वैष्णव सेवा करने का एक ही पर्पस है, अपने इस आत्मा को, अपनी इस बॉडी को प्यूरिफाई करना। हम जैसे जैसे प्यूरिफाई होते जाएंगे, वैसे वैसे हमें कृष्ण से प्रेम होता जाएगा। सो प्यूरिफिकेशन। इसलिए ना, हम देखते हैं हमारे जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। कभी बहुत अच्छे अच्छे दिन जाते हैं, कभी बहुत ही बुरे दिन जाते हैं। हम सोचते हैं क्या बुरा टाइम चल रहा है यार, कब खत्म होगा? तो ये जो सारा जो बुरा टाइम है ना, सो कॉल्ड बुरा टाइम, जो हम सोचते हैं कि हमारे लिए बुरा है, ये वो टेस्ट्स हैं जो भगवान हमें देते हैं। छोटे छोटे टेस्ट देते हैं चेक करने के लिए कि कितने प्योरीफाई हुए हैं, ये कौन से पैरामीटर पे हैं, ये कितने मार्क्स दे हमें प्योरिफिकेशन में। क्योंकि प्योरिफाइड जब तक नहीं होंगे, इस भौतिक जगत से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमारा एक ही काम है, एक ही गोल है इस पूरे ह्यूमन बर्थ में, घिस घिस कर अपने आप को प्योरीफाई करना। वही हमारा काम है। अब जो हमने सेकंड सेक्शन जो लिया था, 6 से लेकर 12 तक, 6 श्लोक संख्या 6 से लेकर 12 तक, भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में निष्काम कर्म योग के बारे में बात करें। निष्काम, कोई डिजायर्स नहीं है, कोई फ्रूट्स, जो भी हमें फल है अपने एक्शंस के, वो नहीं चाहिए। तो इस तरह से जो इंसान कर्म करता है, वो सोचता है कि मैं तो आत्मा हूं, मैं ये शरीर तो हूं नहीं, तो मुझे कोई डिजायर नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जो भी कर रहा हूँ, कृष्ण प्रेम के लिए कर रहा हूँ, अपने आप को प्यूरिफाई करने के लिए कर रहा हूँ। अगर मुझ पर ये दुख आ रहे हैं, दुखों के अंबार आ रहे हैं, तो मुझे प्यूरिफाई करने के लिए आ रहे हैं। भगवान, आपका प्लान है ना, सही है, मैं आपके साथ हूं। इस तरह से जो सोचता है, वो निष्काम कर्म योगी है, और फिर वो कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। आगे 12वें श्लोक से हम आज पढ़ेंगे। 12वें श्लोक में भगवान डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंस, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं युक्त और अयुक्त इंसान के बीच में। प्राणी जो युक्त है और जो अयुक्त है। जो युक्त है,
उसका एक ही धर्म है कि मेरा जो लिंक था ना भगवान के साथ, जो मेरा कनेक्शन था, जो टूट गया था, जो था पहले, जो टूट गया, मैं उसको रीएस्टैब्लिश करूं, रिकनेक्ट करूं फिर से। अब मुझे सारी बातें याद आ गई हैं, कृष्ण कथा सुनने से, भगवत गीता पढ़ने से, श्रवण करने से मुझे समझ में आ गया है कि मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। तो मुझे परम आत्मा के साथ अपने आप को रिकनेक्ट करना है। युक्त जीव ऐसे सोचते हैं, युक्त इंसान, युक्त ह्यूमन बींग्स ऐसे सोचते हैं कि मुझे अपने आप को रिकनेक्ट करना है भगवान श्री कृष्ण से। ऐसे इंसान अपने बॉडी के डिजायर्स और अटैचमेंट से दूर रहते हैं। पर ये डिफिकल्ट है, कहना बहुत आसान है, कहना बहुत आसान है, पर हम सबको डिजायर्स हैं, हम सबकी गोल्स हैं लाइफ में। हमें इतना सिखाया गया है बचपन से, गोल रखो लाइफ में, बिना गोल के आगे कैसे बढ़ोगे, टारगेट रखो। हम जब पढ़ते भी थे स्कूल में तो हम सामने गोल लिख के रखते थे, कितने मार्क्स लाने हैं, गोल होगा तभी तो हम कार्य करेंगे। हम उसी तरह से ट्रेंड हैं। गोल, जब हम जॉब करते हैं, कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तब भी हमें गोल दिया जाता है, ये हमारा टारगेट है, ये हमारा गोल है। तो हम सडनली कैसे भूल जाए इस अपने गोल को। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गोल को मत भूलिए, गोल रखिए, अपना मोटिव रखिए, अपना प्लान बनाइए, बट उस प्लान के पूरे होने से जो फल प्राप्त होगा ना, उससे अटैचमेंट मत रखिए। मुझे तो यही फल चाहिए, मैं ये काम तो कर रही हूं पर मुझे उसका रिजल्ट ये ही चाहिए। रिजल्ट की चिंता छोड़ दीजिए मुझ पर, सरेंडर टू मी, हैव फेथ इन मी, और ये रिजल्ट की चिंता छोड़ दीजिए। भगवान कृष्ण ये कहते हैं प्लान रखिए, प्लान रखना बहुत जरूरी है। ये है युक्त युक्त जीव। जो अयुक्त जीव है, जो अयुक्त है, वो पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा से बहुत ज्यादा अटैच्ड है। वो चाहता है कि मेरा लाभ हो, मैं चीजों से गेन करूं, मैं कोई भी मोटिव, कोई भी प्लान बनाऊं, कोई भी गोल बनाऊं तो मुझे चीजें मिलनी चाहिए। मैं क्यों छोड़ दूं, मुझे तो अपना अपना जो भी मैं कार्य कर रहा हूं मुझे उसका फल तो मिलना चाहिए, मैं क्यों फल को छोड़ दूं। मुझे तो प्रतिष्ठा भी चाहिए, लोग मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोलना चाहिए। हमें कितना बुरा लग जाता है अगर कोई हमारे बारे में, हमारे पीछे से कुछ बोले। हम सोचते हैं अरे क्या करें ऐसा कि हम इस इंसान का जो थॉट प्रोसेस है उसको चेंज करें। ऐसे कैसे करें, हम क्या करें, सब हमारे बारे में तारीफ करनी चाहिए सबको, पीछे से सबको बोलना चाहिए कितनी अच्छी है, ये कितनी अच्छी स्पीकर है, ये कितनी सुंदर दिखती है, ये कितना अच्छा बोलता है, ये कितनी अच्छी सेवा करता है। तो ये अयुक्त इंसान है जो पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा में फंसा हुआ है। उसे अपनी बॉडी से बहुत अटैचमेंट है। वो अभी तक नहीं समझ पाया कि मैं तो आत्मा हूं और मुझे परमात्मा से मिलना है। वो अभी भी यही सोच रहा है कि मुझे तो अपनी अपनी बॉडी पे ही वर्क करना है। वो काम कारेना, भगवान उसको डिस्क्राइब करते हैं काम कारेना, हमेशा काम, वासना, डिजायर, सेंस ग्रेटिफिकेशन से वो घिरा रहता है, बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड है। पर हम ये धीरे धीरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस से ये तो समझ ही जाते हैं कि सिर्फ हमारे करने से कुछ नहीं होता है लाइफ में। देयर आर सुपीरियर पावर्स, बहुत बड़ी बड़ी सुपीरियर पावर्स हैं जो अपना काम कर रही हैं। कई बारी ना चाहते हुए, ना मेहनत करते हुए भी हम सब कुछ पा जाते हैं, और कई बारी बहुत मेहनत करने के बाद भी हम जो फल चाहते हैं वो नहीं मिल पाता, क्योंकि सुपीरियर पावर कृष्ण है जो वर्क कर रहे हैं। तो हमें ये समझना है। श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि समझा रहे हैं, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि किस तरह से वो इंसान जो अटैच्ड है सब चीजों से, वो कृपन है। कृपन मतलब माइजर, कंजूस। वो कंजूस इंसान है, कृपन इंसान है जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपनी पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा के बारे में सोचता है, अपने जीवन के, अपनी बॉडी के बारे में सोचता है। वो कृपन है। जिस तरह से हमारी हालत ना, नारद मुनि बहुत क्लियरली समझाते हैं कि हमारी हालत ना उस गली के कुत्ते की तरह है जो ना इधर उधर जाता है खाना मांगने के लिए। कभी उसको मिल जाता है, कभी कोई उसको दुत्कार के भगा देता है। आप देख रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा एनिमल राइट एक्टिविस्ट्स हैं। इनफैक्ट दिल्ली में आप जानते हैं, दिल्ली में द्वारका नाम का एक जगह है। द्वारका में आप जानते हैं ऐसे ग्रुप्स हैं जो, जब सर्दी होती है, दिल्ली में बहुत ठंड पड़ती है, वो लोग निकलते हैं और वो उन्होंने इंश्योर किया है कि द्वारका के हर स्ट्रीट के डॉग को एक वो स्वेटर जैसा पहनाते हैं और रोज निकलते हैं रात को उन्हें खाना खिलाने। तो अब कुछ तो लकी गली के कुत्ते जिन्हें खाना भी मिल जाता है, जिन्हें कंबल भी मिल जाता है, जिन्हें स्वेटर भी मिल जाता है, और कुछ को दुत्कार के भगा दिया जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, लात मार देते हैं, उन्हें भगा देते हैं। हमारी हालत भी ना कुछ वैसी ही है।
मैं ऐसे एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ, थोड़े ग्राफिक एग्जाम्पल्स हैं ताकि हम याद रख सके ये बातें। वैसे तो भगवत गीता हमें याद नहीं रहेगी, हम अगले दिन कल सुबह उठेंगे और हम अपने लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि ये सब स्टोरीज, ये सब लेसन हमें याद नहीं रहते। पर ऐसे कुछ लेसन है जो हमारे दिमाग में फिट हो जाते हैं। तो हमारी हालत इस कुत्ते की तरह कैसी है? हम भी ढूंढ रहे हैं खुशी, खुशी ढूंढ रहे हैं, सुख। कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता। कभी कहीं से बहुत प्यार, बहुत सारा सुख मिलता है, हम कितने खुश हो जाते हैं, और कभी हमें दुत्कार के निकाल दिया जाता है उस सिचुएशन से बाहर। तो हमारी जो हालत है बिल्कुल उस कुत्ते की तरह है। कभी खुशी मिलती है, कभी नहीं मिलती, कभी सुख मिलता है, कभी बहुत दुख मिलता है। हमें समझना ये है कि एक्चुअली हम ये क्या कर रहे हैं, हम क्यों उस कुत्ते की तरह भाग रहे हैं ऐसी चीजों के पीछे। हमें ये समझना है कि हम तो आत्मा है, और आत्मा सच्चित आनंद है। आत्मा तो हमेशा रहती है, कभी ना जन्मी है ना कभी मरेगी। आत्मा तो हमेशा, आत्मा का धर्म ही है खुश रहना, सुखी रहना, आनंद में रहना। तो हम आनंद में इस तरह से रह सकते हैं। किस तरह से रह सकते हैं? तभी जब हम परमात्मा से अपना यूनियन, अपना लिंक बनाएं, तभी हम भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सुंदर लीलाओं में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके, आध्यात्मिक जगत में जाकर, इस भौतिक जगत से बाहर निकलकर हम भगवान से हमारा मिलन हो सकता है। पर हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम तो इंडिपेंडेंटली जिए, हम एंजॉय करें। भगवान सब ठीक है, कभी कभी भगवान के मंदिर में जाना, माथा टेकना सब ठीक है, पर हमारी अपनी लाइफ है, हम इंडिपेंडेंट है। हम ये सोचते हैं और फिर इस भौतिक जगत की माया में हम फंस जाते हैं। जैसे चीफ मिनिस्टर कोई ले लीजिए, कोई स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, गुजरात का चीफ मिनिस्टर है, गुजरात में उनको सब जानते हैं, इंडिया में उनको सब जानते हैं। पर हो सकता है कि जब वो किसी और कंट्री में जाएं, वहां पर उनको लोग ना पहचानते हो कि ये तो गुजरात के, इंडिया के गुजरात के चीफ मिनिस्टर है। ऐसा ऐसा पॉसिबल है, ऐसा डेफिनेटली पॉसिबल है। तो इस दुनिया में भी ना हमारी पोजीशन भी उस चीफ मिनिस्टर की तरह है। कैसे? हमारा भी एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। कुछ लोग हैं हमारे आजू बाजू जो हमें पहचानते हैं, जो हमें जानते हैं, जिन पर हमारा वर्चस्व चलता है। हम कुछ बोलते हैं तो वो सुनते हैं। कुछ लोग हैं, किसी का सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बड़ा होता है, किसी का सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस छोटा होता है। चीफ मिनिस्टर की तरह किसी का बड़ा होता है, किसी का एमएलए की तरह छोटा होता है। पर उस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर भी ना बहुत सारे क्रिटिक्स होते हैं जो बहुत बुराइयां करते हैं हमारे पीछे से। ये तो ऐसे ही करती रहती है, बोलती बहुत है, पता नहीं करती क्या है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं अंदर, सर्कल के अंदर। और सर्कल के बाहर तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें हम जानते ही नहीं, ना वो हमें पहचानते हैं। ठीक है? तो हमारी हालत भी उस चीफ मिनिस्टर की तरह ही है। कोई डिग्निटी है नहीं हमारी। हम सोचते हैं कि ये 10 लोग हमें जानते हैं, मेरी बात सुनते हैं, तो मेरी तो बहुत डिग्निटी है, मैं तो बहुत फेमस हूँ। ऐसा कुछ है नहीं। हमें याद रखना है वो चीफ मिनिस्टर जो कभी शायद नेदरलैंड्स जाए, कभी एंटार्क्टिका जाए, तो कोई उसको पहचानेगा नहीं। हमारी सिचुएशन भी वैसी ही है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने ऐसा कहा, जो शिल प्रभुपाद के गुरु थे। उन्होंने कहा कि ये जो भौतिक जगत है ना, ये जेंटलमैन के रहने की जगह ही नहीं है, रहने की जगह ही नहीं है। एक्चुअली ये लायक ही नहीं है कि यहाँ पे कोई जेंटलमैन रहे। पर हम तो यहाँ बहुत एंजॉय करते हैं, यहाँ रहना चाहते हैं। इनफैक्ट ऐसी ऐसी मूवीज बनती हैं, ऐसे ऐसे गाने बनते हैं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अरे बाबा, हमें जिंदगी चाहिए ही नहीं दोबारा, रखो अपनी जिंदगी। ये कौन से हमें भ्रम में डाल रहे हो? ऐसी जिंदगी लो, वैसी जिंदगी लो, ऐसे एंजॉय करो। बाबा नहीं, इस सर्कल में हमें फंसना ही नहीं है। फंस के पता नहीं कौन से करोड़ों जन्म ले लेकर हम यहाँ पर फंसे हुए हैं और कभी निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। कितने खुश हो रहे हैं यहाँ पर, यही पापों और पुण्यों का रिएक्शंस ले लेकर। भगवान श्री कृष्ण यहाँ ये बोल रहे हैं 12वें श्लोक में कि जो युक्त इंसान है ना, उस पे भी डिफिकल्टीज आती हैं, जो अयुक्त है उसको भी प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार हम बोलते हैं, यार ये तो इतना बड़ा भक्त है, इतनी चैंटिंग करता है, इसके लाइफ में प्रॉब्लम कैसे आ गई? ये कैसे बीमार हो गया? इसको कैसे दुख हो गया? अरे पर ये भौतिक जगत है, आप समझिए। भौतिक जगत याद आते ही हमें ना प्रिजन याद आना चाहिए, कारागार, जेल। हमें याद रहना चाहिए हम जेल में कैदी हैं, हम उस कुत्ते की तरह हैं, हम उस चीफ मिनिस्टर की तरह है। ये याद रखना चाहिए हमें। जो भक्त होते हैं ना, जो युक्त होते हैं, जिन्हें आप भगवान के साथ अपना रिलेशनशिप बना रहे हैं फिर से, उन पे भी विपदाएं आती हैं, क्योंकि ये तो दुखालयम शाश्वतम है। वो भी उस चक्कर में फंसे हुए हैं करोड़ों जन्मों के।
पर डिफरेंस क्या है, जो भक्त होते हैं, जो युक्त होते हैं, वो उससे अफेक्ट नहीं होते, वो उस तरह से रोते नहीं, उस तरह से परेशान नहीं होते, डिप्रेशन वर्ड नहीं होता उनकी डिक्शनरी में। वो भगवान को याद करते हैं, उसमें फेथ रखते हैं, उनमें फेथ रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो अयुक्त होते हैं वो है ये जो कहते हैं हम तो डिप्रेस हो गए, हम तो बोर हो गए, हमें तो समझ नहीं आ रहा लाइफ में क्या हो रहा है, हमारे साथ ही सारी प्रॉब्लम्स की होती हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। जो युक्त है ना, वो उस इंसान की तरह है जो बारिश हो रही है, निकल रहा है और छाता लेके निकल रहा है। तो बारिश तो उसके ऊपर भी पड़ रही है, पर उसके पास छाता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। बारिश दूसरों पे भी पड़ रही है, पर दूसरों के पास छाता नहीं है, तो वो गीले हो रहे हैं। तो ये डिफरेंस है हमारे और दूसरे लोगों के बीच में। जो कृष्ण कॉन्शियस पर्सन है उसको फेथ है, उसको ट्रस्ट है भगवान के ऊपर। वो क्या ट्रस्ट करता है कि भगवान मेरे लिए है, भगवान श्री कृष्ण सबसे ज्यादा दयालु है, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, वो मुझे मेंटेन करने वाले हैं, वो जो भी डिसीजन लेंगे मेरी लाइफ के लिए, मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन होगा। आज मैं नहीं देख सकती कि आज मुझे जो दुख हो रहा है वो आगे जाकर मुझे कितना कितना फायदा देने वाला है। आज मैं नहीं समझ पाती कि आज मुझे जो दुख मिल रहा है वो बेसिकली मेरी आत्मा की प्यूरिफिकेशन के लिए है। वो प्रतिकूल कृपा है भगवान की। एक होती है अनुकूल कृपा, एक होती है प्रतिकूल कृपा। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमने कृपा है, भगवान की कृपा है, कृष्ण कृपा, कृष्ण कृपा, अनुकूल, सब कुछ हमारी मर्जी से चल रहा है। पर जब प्रतिकूल कृपा होती है, जब हमारी मर्जी से चीजें नहीं होती, वो ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण की मर्जी से हो रही है। तो हमें ज्यादा फेथ अपने पे होनी चाहिए या कृष्ण पे? ऑफ कोर्स कृष्ण पे, कृष्ण पे फेथ रखनी चाहिए। तो जब भी कुछ भी प्रतिकूल हो रहा है हमारी लाइफ में, ऑपोजिट जा रहा है, बुरा हो रहा है, हम समझ नहीं पा रहे क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये बात याद रखिए, ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, प्रतिकूल कृपा। क्योंकि उनका प्लान चल रहा है तो हमें तो खुश होना चाहिए। उनका प्लान तो बेस्ट प्लान है, हमारा प्लान तो टेम्पररी है, आज है कल नहीं है। हम तो आज ये भी नहीं जानते कि हम रात को क्या करेंगे, हम सुबह उठ के क्या करेंगे, पर भगवान ने हमारी सारी लाइफ, हमारा सारा जीवन देख लिया है। तो ये प्रतिकूल कृपा को हमें अपनाना है बहुत प्रेम से, और इससे हमें मिलेगी शांति, इससे हमें मिलेगा आनंद। असली सुख की प्राप्ति इसी से होगी। जब दो लोग लड़ते हैं, मैं तो स्कूल में पढ़ाती हूँ, बच्चे बहुत लड़ते हैं, बहुत लड़ते हैं, बहुत लड़ते हैं, और बार बार मेरे पास लाए जाते हैं कि मैम ये दोनों बच्चे लड़ रहे थे। और फिर जब बच्चों से पूछो आपने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, उसने किया। दूसरे से पूछो मैंने कुछ नहीं किया, उसने किया। आप पूछ लो दूसरे बच्चों से, पहला वाला बच्चा पूछता है आप भी पूछ लो दूसरे बच्चों से, मैंने भी कुछ नहीं किया। एंड में दोनों को बोलना पड़ता है ओके बेटा आप दोनों बहुत अच्छे हो, चलो हाथ मिलाओ, एक दूसरे को हक करो, ओके बी गुड फ्रेंड्स, ऐसे करके उनको भेजना पड़ता है। क्योंकि हम ये डिसीजन ले ही नहीं पाते कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। पर ये जो हमने पैचअप करवाया, ये टेम्पररी पीस है। हमें लगता है हाँ शांति हो गई, शांति हो गई, क्लास में शांति है, बच्चे चले गए वापस, पर ये टेम्पररी होता है, क्योंकि थोड़ी देर बाद वही किस्सा वापस से चालू हो जाता है। ऐसा ही है हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ में भी जब सुख आता है ना, वो टेम्पररी है, कुछ टाइम के लिए, हमें शांत करने के लिए भगवान ठीक है चुप रहो, थोड़ी देर चुप रहो, शांति रहो, शांति रखो, शांति रखो, पैचअप करा देते हैं, और वापस से वो सिचुएशन आ जाती है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है फेथ रखना, भगवान में सरेंडर करना। जैसे हनुमान जी का क्या लॉजिक था, हमने जब हनुमान जी की हनुमान जयंती पर जब उनकी कथा सुनी, तो हनुमान जी को जब श्री राम ने कहा कि चलो मैं जा रहा हूँ साकेत धाम, सब हो गया यहाँ पे, स्टोरी खत्म, बैठो इस पुष्पक विमान में और चलो, तो हनुमान जी ने कहा साकेत धाम में जो आपका धाम है वहां पे क्या राम कथा होगी? तो श्री राम ने कहा वहां पे राम कथा की क्या जरूरत है, वहां मैं ही हूँ साक्षात, तो वहां कथा की कोई जरूरत नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा फिर मैं नहीं जा रहा, सॉरी, मैं वहीं रहूंगा जहां मेरे प्रभु श्री राम की कथा होगी। ये होता है भक्त का लॉजिक, ये भक्त का लॉजिक है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान को सर्व करना चाहते हैं। ये है प्यूरिफिकेशन प्रोसेस जिससे हमें निकलना है, ताकि हम भगवान से यूनाइट हो सके। असली योग क्या है? भगवान से मिलन, वो असली योग है। तो हम ये कर पाए, ये इंपॉर्टेंट है। अगले श्लोक में, 13वें श्लोक में भगवान कुछ कुछ रिपीट कर रहे हैं। भगवान ना बहुत सारी चीजें रिपीट कर रहे हैं भगवत गीता में, ये मैंने पहले भी बोला है, कई चीजें रिपीट होती रहती है। हमें लगता है बार बार हम सेम चीज पढ़ रहे हैं, सेम चीज पढ़ रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर है जो बार बार आता है, हम शरीर नहीं है हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है हम आत्मा है, पर तो भी वो हमारे दिमाग में घुसता नहीं। तो इस श्लोक में
आगे के कुछ श्लोकों में 13 से लेके 17वें श्लोक तक, 13 से लेके 17वें श्लोक तक भगवान यही जो तीसरे और चौथे अध्याय में उन्होंने बताया ना, उसको रिपीट कर रहे हैं। क्या रिपीट कर रहे हैं? कि एक्चुअल कर्ता कौन है रियल डूअर, कर्म करता कौन है? क्या हम करते हैं कर्म? क्या परमात्मा करवा रहे हैं सारे कर्म? या क्या ये भौतिक जो शक्तियां हैं आसपास वो करवा रही हैं हमसे कर्म? एक्चुअली कौन कर्म कर रहा है? हम कई बार ये बोलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं भाई, सब प्रभु की माया है, प्रभु ही कर रहे हैं सब कुछ। कई बार हम बोलते हैं नहीं नहीं, मेरा मैंने किया है सब कुछ, मेरे एफर्ट्स हैं। तो एक्चुअली करता कौन है? भगवान यहाँ पे उस चीज का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। और भगवान बता रहे हैं कि एक्चुअली हमारे हमारे हृदय में ना, जैसे जैसे पानी में बुलबुले नहीं उठते, जैसे कोक अगर आप एक ग्लास में डालें, कोक या स्प्राइट या फैंटा या सोडा आप एक ग्लास में डालें, तो कैसे बुलबुले उठते हैं और फिर कैसे फुस हो जाते हैं, उठते हैं और फिर फुस हो जाते हैं। तो हमारे मन में भी ऐसी ऐसी बहुत सी इच्छाएं बुलबुलों की तरह फूटती रहती हैं। कुछ इच्छाओं को हम पूरी करने की कोशिश करते हैं, कुछ फूट के रुक जाते हैं। तो ये जो हमारे मन में जो हम बनाते रहते हैं इच्छाएं, जो हम सोचते रहते हैं, डिजायर्स, कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, ये जो डिजायर्स है ना, ये सबसे ज्यादा डेंजरस है। क्योंकि इन डिजायर्स को पूरी करने के लिए हमारी बुद्धि काम करने लगती है। हमारे मन में जो डिजायर्स उठती हैं, हमारी बुद्धि काम करने लगती है उनको पूरी करने के लिए, और तब शुरू होती है प्रॉब्लम। क्योंकि तब ये जो बुद्धि काम करने लगती है ना, ये जाती है उल्टी डायरेक्शन में, क्योंकि किसी भी तरह से हमारे जो डिजायर्स है उनको पूरी करना चाहती है। जैसे कोई कार चला रहा है और ना सामने से दूसरी कार आती है और टक्कर हो जाती है। तो जो कार चला रहा है ना, वो उतर के क्या बोलता है, अरे मेरे बोनेट पे मार दिया, मेरा तो पूरा बोनेट ही निकल गया, क्या किया तुमने मेरी गाड़ी के साथ, मेरे बोनेट के साथ क्या किया? बोनेट उसका नहीं है, उसके पास हाथ पैर ही है, बोनेट उसकी कार का है, पर वो क्या बोलता है, मेरे बोनेट को तुमने मार दिया। ऐसे ही हम कहीं जा रहे हो और हमारी कार का टायर पंचर हो जाए, तो हम क्या बोलते हैं, यार मेरा तो टायर ही पंचर हो गया। हम ये नहीं बोलते मेरी कार का टायर पंचर हो गया, क्योंकि हम इतना ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं उस कार से, मेरा मेरा मेरा। इसी तरह से हम अपने शरीर से इतना आइडेंटिफाई करते हैं, मेरा शरीर, मैं ये शरीर हूं, हम ये समझ लेते हैं। पर एक्चुअली मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये आत्मा हूं। ये कपड़े हैं जो उतर जाएंगे, पुराने हो जाएंगे, तो कपड़े उतारने पड़ेंगे, नए कपड़े लेने पड़ेंगे। तो मैं ये कपड़े नहीं हूं, मैं हूं। ये कपड़े, ये जैकेट, ये सब कुछ अलग है। ये हमें समझना है। हम सोचते हैं मैं खुश हूं, मेरे को इस चीज से खुशी मिलेगी, ये काम हो जाए ना फिर मुझे खुशी मिलेगी, इस एग्जाम में पास हो जाऊं फिर मुझे खुशी मिलेगी, मेरे घर में एसी लग जाए फिर मुझे खुशी मिलेगी। नहीं, ये सारी जो खुशियां हैं, ये इस शरीर की खुशियां हैं। इस शरीर को कुछ समय के लिए सुख देती है, पर एक्चुअली तो हम आत्मा है। अब एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाली, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इम्पैक्टफुल स्टोरी है। ये जो शरीर है ना, इसे हम कहते हैं देह, और इसके अंदर जो आत्मा है ना, उसे हम कहते हैं देही। देही कहाँ रहता है? देह के अंदर। संस्कृत में इस शरीर को पुरी भी कहा जाता है। पुरी, पुरी, देह को पुरी भी कहा जाता है। पुरी मतलब, पुरी ऑल्सो मीन सिटी। हम जानते हैं पुरी एक शहर का भी नाम है, तो पुरी शहर भी कहा जाता है और पुरी को ये शरीर भी कहा जाता है। और ये जो शरीर रूपी जो सिटी है ना, हमारी पूरी बॉडी, इसमें 9 गेट्स हैं, 9 द्वार हैं, 9 द्वार हैं। और वो जो 9 द्वार है, हमारी 2 आंखें, हमारे 2 कान, हमारे ये नॉस्ट्रल्स, हमारा मुंह और हमारे प्राइवेट पार्ट्स, ये हमारे 9 द्वार हैं शरीर के। ओके, तो आप इमेजिन कीजिए कि एक शहर है, शहर में 9 गेट्स हैं, वहीं से आप अंदर घुस सकते हैं और वहीं से आप बाहर जा सकते हैं। इन्हीं गेट से आगे पीछे आप जा सकते हैं। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, तो आपकी जो आत्मा है, जो अंदर है, इस शरीर के अंदर जो है, इस शहर के अंदर जो है, तो आपकी आत्मा जो आपके ऊपर के जो गेट्स हैं वहां से निकलेगी। और अगर हम बुरे कर्म करते हैं, तो हमारी जो आत्मा है वो हमारे नीचे के गेट से निकलेगी। इसलिए जब किसी की मृत्यु होती है, तो हम समझ सकते हैं उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्मा कहाँ से निकली। हम समझ सकते हैं कि वो, उनको अगला शरीर कैसा प्राप्त होने वाला है। क्या वो ऊपर के लोकों में जाने वाले हैं, या उन्हें कोई दूसरा दूसरा निचली योनियों का शरीर प्राप्त होने वाला है। हम समझ पाते हैं। आत्मा जो है वो बहुत सूक्ष्म है।
1/10,000 पार्ट ऑफ टिप ऑफ अ हेयर, बाल का जो अग्र हिस्सा है उसका 10,000वां पार्ट है आत्मा, इतनी छोटी है। इसीलिए नाक के इस नॉस्ट्रिल से भी निकल सकती है, मुंह बंद हो तो भी निकल सकती है। मुंह को बड़ा जोर से खोलने की जरूरत नहीं है, हमारा मुंह बंद होगा, थोड़ा सा ही मुंह खुला होगा तो उसमें से भी आत्मा निकल सकती है। और फिर है ब्रह्मरंध्र, जो हमारे सिर के ऊपर एक छोटा सा होल होता है। जो बड़े बड़े योगी हैं, जो हिमालयाज में रहते हैं, कुछ खाते पीते नहीं है, बहुत योग तपस्या करते हैं, उनमें ये शक्ति आ जाती है कि वो अपने ब्रह्मरंध्र से, सबसे ऊपर टॉप वाले पार्ट से अपनी आत्मा को बाहर रिलीज कर सके। ऐसा करने से वो ऊपर के लोकों में जाते हैं, ब्रह्मलोक, जनलोक, महरलोक, तपलोक। अर्थ के ऊपर, इस भौतिक जगत के ऊपर भी 7 लोक है। ऐसे लोकों में उनकी आत्मा जाती है और वो वहां रहकर फिर आगे वो प्रोग्रेस कर पाते हैं। जैसे भीष्म देव को इच्छा मृत्यु का वरदान था, उन्होंने वेट किया, उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे, उन्होंने वेट की, उन्होंने कृष्ण और पांडवों की वेट की, और जब कृष्ण आए और उत्तरायण के समय उन्होंने अपने प्राण त्यागे, जब उन्होंने कृष्ण के सुंदर मुख को देखते हुए अपने प्राण त्यागे। इस तरह से योगियों में भी ये स्किल, ये पावर, ये मिस्टिक पावर होती है। अब आपको एक स्टोरी बताती हूँ। ये स्टोरी श्रीमद् भागवतम के 4th कैंटो में आती है, 4th कैंटो में स्टोरी आती है। बहुत बहुत इम्पैक्टफुल स्टोरी है, जो हमें हमारे इस पूरी लाइफ के बारे में हमें समझाती है। ओके, ये स्टोरी नारद मुनि बताते हैं एक राजा को, जिनका नाम है प्राचीन बरिशत। प्राचीन बरिशत राजा को नारद मुनि ये स्टोरी बता रहे हैं 4th कैंटो में श्रीमद् भागवतम के। ये स्टोरी के अंदर स्टोरी है। ओके, तो जब स्टोरी बताते हैं प्राचीन बरिशत को, तो बोलते हैं कि हे राजा, मैं आपको जो आज स्टोरी बताने वाला हूं ना, ये एक एलेगोरिकल स्टोरी है। एलेगोरिकल मतलब जिसमें बहुत सी एनालॉजीज दी जाती हैं, बहुत से एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, उपमाएं दी जाती हैं, दृष्टांत दिए जाते हैं। ऐसी स्टोरी है ये, बताते हैं। और प्राचीन परिषद, आपको ये स्टोरी सुनने से सब कुछ समझ में आएगा। ये स्टोरी सिर्फ नारद मुनि ने जो प्राचीन परिषद को बताई वो कहानी नहीं है, ये कहानी आपकी है, ये कहानी मेरी है, ये कहानी हम सबकी है। ये ऐसी कहानी नारद मुनि ने बताई। और नारद मुनि ने बताया कि प्राचीन परिषद राजा को ऐसा बताया उन्होंने कि प्राचीन परिषद राजा, आप बहुत कर्म कांड में बिलीव करते हैं। कर्म कांड भी वेदों का एक सेक्शन है, यज्ञ करना, यज्ञ से हमें फल मिलना, आप इस सब में बिलीव करते हैं, पर आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको भक्ति करनी चाहिए। भक्ति से ही आप आगे अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर पाएंगे। प्राचीन परिषद कहते हैं अच्छा आप मुझे समझाइए कैसे। तो नारद मुनि कहते हैं ठीक है, एक और राजा की स्टोरी सुनिए आप। तो इस स्टोरी के अंदर स्टोरी है। तो नारद मुनि प्राचीन परिषद को स्टोरी सुना रहे हैं एक राजा की। उस राजा का नाम है पुरंजन। पुरंजन है उस राजा का नाम। पुरंजन का क्या मतलब है? पुरंजन, जो पुरी में रहता है, वो राजा जो पुरी में रहता है, वो राजा जो पुरी नामक शहर में रहता है, वो राजा जो इस देह में रहता है, क्योंकि इस बॉडी को भी हम पुरी बोल रहे हैं। तो उस राजा की स्टोरी है जो पुरी में रहता है, मतलब आत्मा, वो आत्मा जो इस शरीर में रहती है, उसकी स्टोरी है। आप भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं, हम सब आत्माएं। तो ये हमारी कहानी है। तो बोलते हैं कि ये जो पुरंजन जो राजा था ना, जो आत्मा है, एक्चुअली जो आत्मा है, ये जो पुरंजन जो राजा था ना, बहुत चक्रवर्ती राजा था, बहुत बड़ा इसका राज्य था, बहुत चक्रवर्ती था, बहुत महान था, और पूरे पूरे वर्ल्ड पर उसने अपना कब्जा कर लिया था। अच्छा, ये बहुत एंजॉय करता था पुरी में। कैसे? हमारी आत्मा जैसे एंजॉय करती है हमारे शरीर में, वो ऐसे बहुत एंजॉय करता था। एक बारी वो निकला इस शरीर से, वो बाहर निकला, पुरी से बाहर निकला, और वो इधर उधर इधर उधर भटक रहा था। क्यों भटक रहा था? क्योंकि वो घर बनाना चाहता था। वो एक अच्छे से शहर में अपना घर बनाना चाहता था, अच्छे से राज्य में अपना घर बनाना चाहता था। तो वो अलग देह ढूंढ रहा था, एक शरीर को ढूंढ रहा था। वो आत्मा थी जो पुरंजन राजा था, उस देह को ढूंढ रहा था और हर जगह घूम रहा था। फिर वो एक 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 ऐसे शहर में, एक ऐसे पुरी में आया जिसमें 9 द्वार थे। एक ह्यूमन बॉडी उसको मिली, उस ह्यूमन बॉडी में वो घुस गई, वो आत्मा पुरी में घुस गई जहां पे 9 द्वार थे। और वहां उसको बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत आनंद आया। उसने बोला बड़ी अच्छी जगह है, ये शहर तो बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर है। कितनी अच्छी दीवारें हैं इस शहर में, जो हमारी त्वचा है, स्किन, कितनी अच्छी दीवारें हैं, कितने अच्छे अच्छे पार्क हैं यहाँ पे, कितने अच्छे अच्छे गार्डन हैं, जो हमारे शरीर पर बाल हैं, कितने अच्छे गार्डन हैं।
इस जगह पर कितने बड़े बड़े टावर हैं, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी ऊंचे ऊंचे उठे हुए जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, जैसे हमारा नाक, इसको यहाँ पर बताया जा रहा है कि कितने अच्छे अच्छे टावर हैं, कितनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स हैं, मैं तो यहीं रहूंगा। श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि इसका बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ ताकि हमें स्टोरी का एसेंस मिले, पर हम चौथे कैंटो में जाकर इसे जरूर पढ़ सकते हैं, बहुत आनंद आएगा। तो नारद मुनि बताते हैं कि पुरंजन को वो जो शहर मिला 9 द्वार वाला, वहां पे उसने बहुत एंजॉय किया, उसको लगा वाह, यहाँ तो सारी फैसिलिटीज है एंजॉय करने की, कितनी अच्छी आंखें, आंखों से सुंदर सुंदर चीजें देख सकते हैं, नाक से अच्छी अच्छी स्मेल कर सकते हैं, और वाह ये जीवा, जीवा से तो कितने टेस्ट आते हैं, मजा ही आ गया, कानों से क्या क्या सुन सकते हैं, बहुत मजा आ रहा है, त्वचा से क्या क्या टच कर सकते हैं, वाह मजा आ गया, कितना एंजॉयमेंट हो रहा है यहाँ पर। फिर उसने थोड़ी देर बाद एक बहुत सुंदर स्त्री को देखा, सुंदर स्त्री को देखा, वो भी ना इधर उधर घर ढूंढ रही थी, शायद वो एक पति ढूंढ रही थी, शायद वो एक पार्टनर ढूंढ रही थी, इधर उधर घूम रही थी, और उसके पास 10 नौकर थे, 10 नौकर थे, बहुत सुंदर थी, वो भी पुरंजन की तरह इधर उधर घर ढूंढ रही थी, पति को ढूंढ रही थी। 10 नौकर कौन थे उसके, उस सुंदर स्त्री के 10 नौकर थे, उसकी 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, उसकी सेंसेस, 5 कर्म करने वाली इंद्रियां और 5 ज्ञान अर्जित करने वाली इंद्रियां, तो उसके 10 सर्वेंट थे, 10 सर्वेंट थे उसके। जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो क्या है, जिनसे हम ज्ञान लेते हैं, आंखों से हम देखते हैं, हमारा जो नोज है, हमारा जो जो टंग है, जो स्किन है, इन सब से हम ज्ञान लेते हैं। और कर्म इंद्रियां कौन सी हैं, जिनसे हम कर्म करते हैं, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारा मुंह जिससे हम बोलते हैं खाते हैं वो, और हमारे प्राइवेट पार्ट्स, ये हमारे कर्म इंद्रियां हैं। तो इसके ये 10 सर्वेंट थे जो पुरंजन ने देखे। फिर पुरंजन ने कहा कि अच्छा चलो ये सुंदर स्त्री है, इससे नाम पूछता हूं। सुंदर स्त्री का नाम क्या था, वो थी बुद्धि। बुद्धि। पुरंजन कौन है, आत्मा, कहाँ आया है, इस शरीर में जिसमें 9 द्वार हैं, और किससे शादी कर रहा है, बुद्धि से, बुद्धि से उसने शादी कर ली, वो बुद्धि थी। अब ये जो उसके जो 10 सर्वेंट थे ना, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, उन एक एक सर्वेंट की 100-100 पत्नियां थी। आप सोच सकते हैं वो इतने लोगों को साथ में लेके चल रही थी, बुद्धि, बुद्धि नामक जो सुंदर स्त्री थी, एक एक इंद्रियों के 100-100 सर्वेंट, 100-100 बीवियां थी। वो बीवियां कौन थी, उनका क्या नाम था, इच्छाएं। एक एक इंद्रियों की 100-100 इच्छाएं हैं, क्या देख लूं, क्या खा लूं, क्या सुन लूं, क्या पहन लूं, ऐसी हमारी इंद्रियों की इच्छाएं, खत्म ही नहीं होती इच्छाएं। सुबह उठते ही इच्छाएं होती है, रात को सोते वक्त इच्छाएं होती है, सपने में इच्छाएं होती है, पूरे दिन इच्छाएं होती है। तो ये बुद्धि के सर्वेंट, उसके ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया, और हर सर्वेंट की 100-100 पत्नियां, 100-100 इच्छाएं, इतना बड़ा परिवार लेके वो चल रही थी। उसके बाद वहां पर वो देखता है कि एक सांप है जो इस बुद्धि को प्रोटेक्ट कर रहा है, इस बुद्धि को प्रोटेक्ट कर रहा है। वो सांप कौन है, उस सांप का नाम है पंच प्राण। हमारे शरीर में अंदर 10 प्राण वायु हैं, 10 प्राण वायु हैं, जिनके अंदर जो हमारी आत्मा है ना, वो ऐसे ऐसे फ्लोट करती है, ऐसे 10 प्राण वायु, जिसमें से 5 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, अपान, समान, उदान, विदा, वियान, प्राण, ऐसे 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सांप था ना, जो उस बुद्धि को प्रोटेक्ट कर रहा था, वो था वो पंच प्राण, वो सांप था, वो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। और ये जो प्राण है ना, ये हम यूज करते हैं डाइजेशन के लिए, हमें प्राण यूज करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए, जितने भी हमारे बॉडी के प्रोसेसेस हैं जो हम साइंस में पढ़ते हैं, वो सब इन प्राण वायु की वजह से चलता है। तभी कहते हैं जब कोई देह छोड़ देता है तो क्या कहते हैं, उसके प्राण ने देह छोड़ दी, उसके प्राणों ने देह छोड़ दी, क्योंकि वो प्राण निकल जाते हैं और फिर आत्मा के पास कोई जगह ही नहीं होती रहने की, आत्मा को भी वो बाहर खींच लेते हैं। तो ये पंच प्राण थे। तो ये पुरंजन जाता है सुंदर स्त्री के पास, कहते हैं तुम्हारा बहुत बड़ा परिवार है, बड़ा अच्छा फूलता फालता, तुम इतने सारे सर्वेंट्स और अपने सब मेड सर्वेंट्स और उनके सब वाइफ्स को लेके चल रही हो, पर तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो वो स्त्री कहती है ठीक है, अच्छा है, ये तो इंसान, मैं से शादी कर लेती हूँ। तो दोनों की शादी हो जाती है और बहुत प्रेम से उस पूरी नामक शरीर में, जिसमें 9 द्वार हैं, आत्मा और बुद्धि दोनों शादी करके रह रही है। और उस जो पत्नी है उसका नाम हो जाता है पुरंजनी, पुरंजन की पत्नी पुरंजनी।
रहने लगते हैं, बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। अब ये जो पुरंजनी है अपने पति पुरंजन की बहुत सेवा करती है, बहुत प्यार करती है, बहुत सेवा करती है। पुरंजन उसके प्यार में इतना पागल हो जाता है, जब पुरंजनी उठती है वो भी उठ जाता है, जब पुरंजनी सोती है वो भी सो जाता है, पुरंजनी उठ के खाना खाती है वो भी खा लेता है, पुरंजनी जो बोलती है पुरंजन वही करता है। आप समझ रहे हैं, आत्मा किसका कहना मान रही है? हमारी बुद्धि का। जैसे बुद्धि बोल रही है आत्मा वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मा इस पुरी में कैद है, 9 द्वारों वाले शरीर में आत्मा कैद है, और इतना प्रेम है उसको, इतनी अटैच्ड है बुद्धि से, जैसा बुद्धि बोलती है वैसा करती जा रही है। और बुद्धि भी आत्मा को छोड़ती नहीं है, बुद्धि भी आत्मा को कंट्रोल करके रखती है, जैसा मैं बोलूंगी वैसा ही करना, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ओके, तो ये पुरंजन और पुरंजनी रह रहे हैं। इसी तरह से हम अपनी बुद्धि को यूज करते हैं सभी अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। हम सोचते हैं हम बहुत ग्रेट है, हमारी सारी इंद्रियों का सेवन होना चाहिए, हमें अच्छा अच्छा खाना चाहिए, अच्छा अच्छा पीना चाहिए, अच्छा अच्छा सुनना चाहिए, अच्छा अच्छा सुनना चाहिए। कौन हमारी सेवा करेगा? हमारी बुद्धि। हम बुद्धि को कहाँ दौड़ाने लगते हैं? कैसे मिलेगा अब मुझे ये, अब मुझे पिक्चर देखने जाना है, कैसे जाऊं? मम्मी पापा तो जाने नहीं दे रहे, कैसे जाऊं? क्या झूठ बोलूं? अपनी बुद्धि को दौड़ाओ, क्या ऐसा तिकड़म लगाऊं कि मैं इस घर से जा पाऊं? मुझे तो कुछ बाहर से खाने का मन कर रहा है, ऐसा मैं क्या करूं? घर में तो खाना बना है, प्रसाद बना है, पर मैं ये खाना नहीं चाहती, मैं तो पिज्जा खाना चाहती हूँ, तो ऐसा क्या बोलूं, ऐसा क्या करूं? हम अपनी बुद्धि को चलाते हैं। तो जब जब ये इच्छाएं ज्यादा तीव्र हो जाती है, कोई इंसान जो जो अल्कोहल, जो शराब पीना चाहता है, फिर वो अपनी बुद्धि को दौड़ाता है, कहाँ से लूं, कहाँ से मिलेगी, कैसे छुपा के पीऊं, इतनी लक्ष्मी तो है नहीं, इतने पैसे तो है नहीं, कहाँ से सस्ती मिलेगी, कहाँ से चोरी करूं, कहाँ से मांगू? ऐसे हम अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए अपने इस इंटेलिजेंस को यूज करते हैं गलत तरीके से, और हम, हमारी जो आत्मा है उसमें हम अटैच हो जाती है इस बॉडी से और इस इंटेलिजेंस से। आगे बहुत बहुत लंबी स्टोरी है, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको आगे क्या होता है। अब सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात। अब इस राजा तो बहुत एंजॉय कर रहा है अपनी रानी के साथ, पूरे मतलब काम वासना में पड़कर बहुत एंजॉय कर रहा है, अपनी सारी इंद्रियों का सेवन कर रहा है। यहां पर होता है अब अटैक। अब अटैक करते हैं कुछ शत्रु, यहाँ पर अटैक करते हैं, और हम तो जानते हैं हर राज्य पर अटैक होता रहता है। ये जो शत्रु यहाँ पर अटैक करता है, जब राजा मजे कर रहा है, उस शत्रु का नाम है चंड वेग। चंड वेग, वेग मतलब बहुत जोर से जो आता है, चंड वेग, बहुत जोर से जो वेग पास होता है। और वो क्या है? कोई एक ऐसी चीज जो बहुत जोर से, बहुत तेजी से निकल जाती है, चंड वेग। वो है समय, काल। तो काल का जो प्रहार होता है इस पुरी पर, ओके, क्योंकि आत्मा तो बिजी है एंजॉय करने में, तो काल का प्रहार होता है। और ये जो काल, जो राजा है ना, चंडवेगी, एक बहुत बड़ा गंधर्व राजा है। इसके कितने सिपाही हैं? कितने सिपाही लेके आता है ये? 730 सिपाही लेके आता है। 365 डेज एंड 365 नाइट्स, एक साल में कितने दिन और कितनी रातें होते, उतना समय ये लेकर आता है। इसीलिए हम बोलते हैं टाइम कितने जल्दी पास हो जाता है, टाइम कितनी जल्दी निकल जाता है। इस तरह से काल आता है बहुत तेजी से। और वो अटैक जब करता है ना, सबसे पहले किस पे अटैक करता है? पंच प्राण पे अटैक करता है, क्योंकि पंच प्राण प्रोटेक्ट कर रहे हैं आत्मा को और बुद्धि को। तो पंच प्राण पे अटैक करता है, प्राण वायु पे अटैक करता है। और प्राण वायु भी क्या करेगी? जब इतनी जोर से, इतनी तेजी से, इतने वेग से काल प्रहार करता है, प्राण वायु भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाती। और ये चंड वेग की बेटी भी आती है साथ में। चंड वेग की बेटी का नाम है जरा। जरा मतलब बुढ़ापा। काल के साथ साथ बुढ़ापा आता है, पुरी के ऊपर अटैक करता है। और चंडवेग की जो बेटी है ना, जरा, वो भी एक पति ढूंढ रही है अपने लिए, बहुत अच्छा सा पति ढूंढ रही है। तो नारद मुनि एक्सप्लेन कर रहे हैं प्राचीन बरिशत राजा को पुरंजन की कहानी में, कि आपको पता है प्राचीन बरिशत राजा, एक बारी जब मैं ब्रह्मलोक गया था अपने पिता ब्रह्मा जी के पास, तो वहां पर एक स्त्री मेरे पास आई, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मेरे पास आई और मुझे कहती है मुझसे विवाह कर लो। उसका नाम था जरा, वो चंडवेग की बेटी थी। मैंने उसको कहा मुझसे शादी मत करना, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मैं किसी से शादी नहीं करूंगा, तुम एक काम करो, तुम जाओ और एक यवन का राजा है, एक एक या राजा है, उससे जाके तुम शादी कर लो। उस राजा का क्या नाम है? भय, फियर, डर।
उससे जाके तुम शादी कर लो। बहन ने बोला नहीं नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, तुम मेरे बड़े भाई से शादी करो। मेरे बड़े भाई का नाम है प्रज्वरा। प्रज्वरा मीन्स बहुत हाई फीवर, ज्वर मतलब फीवर, हाई फीवर। तो बुढ़ापे नामक स्त्री ने किससे शादी की? प्रज्वरा से शादी कर ली, हाई फीवर। और इसीलिए जब ये काल अटैक करता है हमारे शरीर पर, तो साथ में जरा, उसकी बेटी, और उसका जो पति है प्रज्वरा भी अटैक करते हैं। इस तरह से उन्होंने अटैक किया उस पुरी पे जिसमें पुरंजन और पुरंजनी रहते हैं। जो जरा को काल कन्या भी कहा जाता है, काल की कन्या। अब ये जो पुरंजन राजा है ना, पुरंजन राजा और ये जो पुरंजनी रानी, जो जिनके ऊपर अटैक हुआ है, उनके हजारों हजारों पुत्र हैं और हजार पुत्रियां हैं। कौन है ये पुत्र और पुत्रियां? ये सारे पुण्य और पापों के रिएक्शंस हैं। जितने कर्म किए हैं ना, उनके रिएक्शंस हैं। हजारों 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 लाखों में है ये रिएक्शंस। और इन सब को सफर करना पड़ा। इन सब की वजह से पुरंजन पुरंजनी ने बहुत सफर किया, क्योंकि एक एक करके उनके पुत्र पे पुत्री पे अटैक हो रहा था। जैसे जैसे अटैक हो रहा था, उनको बहुत दुख हो रहा था। और उनके राज्य में जितनी प्रजा थी ना, वो उनके शरीर के अलग अलग अंग थे, पूरी के अलग अलग अंग थे, जो एकदम वीक होते गए, काल के प्रभाव से एकदम क्षीण होते गए, एकदम वीक होते गए। और वो भी पुरंजन और पुरंजनी को बचा नहीं पाए। इसी तरह से जब बुढ़ापे में हमारे जो अलग अलग शरीर के अंग है ना, वो हमारा साथ नहीं देते, वो हमें नहीं बचा पाते, नहीं साथ दे पाते। इसी तरह से उनकी प्रजा को भी उनका साथ छोड़ना पड़ा। पुरंजन राजा बहुत परेशान थे, बहुत पैनिक हो गया उनकी पूरी शहर में, बहुत पैनिक हो गया। और चंडवेग ने पंच प्राण वायु को पकड़ लिया, उनको खींच के बाहर निकाल दिया। जैसे ही उनको खींच के बाहर निकाला, पुरंजन को भी बाहर निकलना पड़ा वहां से, क्योंकि पुरंजन को तो ये प्रोटेक्ट कर रहा था पंच प्राण, तो पुरंजन को भी निकलना पड़ा। और प्रज्वरा ने क्या किया? प्रज्वरा ने पूरा जो शहर था ना, उसे जला दिया। इसी तरह से जब आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है, तो हम शरीर को जला देते हैं। इसी तरह से पुरंजन जिस शहर में रहता था, पुरी, पुरंजन और पुरंजनी पुरी नामक जिस शहर में रहते थे, जिस देह में रहते थे, उसे प्रज्वरा ने जला दिया। और जो सारे जो जो 9 द्वार थे, वो सारे के सारे द्वार बंद हो गए। इस द्वार से सारे प्राण बाहर निकल गए और वो द्वार बंद हो गए। जो भी आत्मा इस शरीर से बहुत ज्यादा अटैच्ड होती है, बहुत ज्यादा अटैच्ड होती है, वो पुरंजन की तरह पैनिक करती है जब प्रज्वरा, जब जरा, जब काल उस पर अटैक करता है। अगर हम बहुत अटैच्ड हैं अपनी बॉडी से, अपनी फैमिली से, अपनी चीजों से, तो जब हम पर काल का वेग पड़ेगा तो हम बहुत 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 दुखी होंगे। और वही आत्मा अगर डिटैच्ड है, अगर भगवान से जुड़ गई है, अगर भगवान से लिंक कर लिया अपने आप को, तो वो उतना परेशान कभी नहीं होगी, क्योंकि वो समझेगी कि अब मेरा समय आ गया है भगवान के पास जाने का, भगवान से मेरा यूनियन होने का, योग होने का समय आ गया है। तो वो कभी भी इतना परेशान नहीं होगी जिस तरह से पुरंजन और पुरंजनी परेशान हुए, पैनिक हुए, इनको इतना डर लगा, इतने घबराए। पर प्राण वायु के साथ उन्हें निकाल के बाहर फेंक ही दिया चंडवेग ने और जरा ने और प्रज्वरा ने। तो इस पुरंजन और पुरंजनी की कहानी से हमें ये याद रखना है कि हमारा गोल क्या है लाइफ में? प्यूरिफिकेशन। हमारा गोल है लाइफ में भगवत धाम की प्राप्ति। हमें अटैच होकर, पुरंजन की तरह हमें अटैच होकर इस शरीर से अटैच होकर अपने इंटेलिजेंस को नहीं यूज करना है, अलग अलग तरीकों से अपनी सेंसेस को, अपनी सारी इंद्रियों को सुख देने में, तृप्त करने में। क्योंकि वो जो तृप्ति है, वो जो सुख है, वो बहुत ही क्षण भंगुर है। उसके बाद तो हम फिर से दुखी हो जाएंगे। पुरंजन की कहानी से हमें ये याद रखना है। आज मैं भगवत गीता के श्लोक यहीं पर खत्म करूंगी। मैंने 12 और 13 श्लोक किया, आपको समझाया युक्त और अयुक्त के बारे में, किस तरह से हमें अटैच रहना है या डिटैच रहना है। अटैच रहना है तो कृष्ण से अटैच रहना है, अपने कर्मों के फलों से अटैच नहीं रहना है। याद रखना है कि अगर हमारी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है, कुछ हमारी डिजायर्स, हमारी इच्छाओं के ऑपोजिट हो रहा है, तो वो भगवान की मर्जी है। तो हमें तो और खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। अरे वाह, कुछ और ही हो रहा है, मैंने तो कुछ और सोचा था, हो कुछ और रहा है, इसका मतलब इसमें भगवान का हाथ है, तो अच्छी बात है, भगवान तो मेरा
भला ही चाहते हैं। बहुत ही रैडिकल शिफ्ट है थॉट में, पर इस तरह से हमें सोचना है। सो 12 और 13वां श्लोक आज हमने किया। अभी 10 मिनट का समय है। मैं आपको जो कुछ और बताना चाहती थी, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वो देना चाहती हूँ। 20 जुलाई को, जो अभी गई, आज 22 जुलाई है, परसों आषाढ़ी एकादशी थी। आषाढ़ी एकादशी जिसे पद्म एकादशी भी कहते हैं, पद्म एकादशी भी कहते हैं, देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। बहुत ही एक बड़ा दिन था 20 जुलाई को, देवशयनी एकादशी। नाम से ही समझ पाते हैं कि एक ऐसी एकादशी जिस दिन सारे देवी देवता शयन करने चले जाते हैं, सोने चले जाते हैं। कितने समय के लिए? 4 महीने के लिए, चतुर्मास। चतुर्मास का प्रारंभ। कुछ लोग एकादशी से लेकर एकादशी, कार्तिक की एकादशी तक चतुर्मास गिनते हैं, और कुछ वैष्णव हैं जो पूर्णिमा से कार्तिक की पूर्णिमा तक चतुर्मास को गिनते हैं। कुछ ही दिनों का अंतर है, क्योंकि कार्तिक जो पूर्णिमा आने वाली है वो 24 तारीख को है। तो हम गुरु पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक 4 मास गिनते हैं चतुर्मास। कुछ लोग देवशयनी एकादशी से कार्तिक एकादशी तक गिनते हैं चतुर्मास। चतुर्मास बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये पीरियड हमारे लिए? मैं इसीलिए आपसे ये चर्चा करनी चाहती थी, ताकि हम समझ पाए कि चतुर्मास शुरू हो रहा है, हमें किस भाव से चतुर्मास में रहना है, किस भाव से हमें अपने सारे कार्य करने हैं। भगवान विष्णु सोने चले जाते हैं सभी देवी देवताओं के साथ, 4 महीने के लिए शयन करते हैं, और फिर उत्थान एकादशी पे कार्तिक में उठेंगे वो, तब वो उठेंगे अपनी नींद से, योग निद्रा में चले जाते हैं। अब हर कार्य के लिए इस दुनिया में जितने भी भौतिक कार्य हो रहे हैं, इनफैक्ट हमारा जो पूरा शरीर है, ये जो हम पलके जो बंद करते हैं, जो बोल रहे हैं, जो उंगलियां चल रही, सब कार्यों के लिए कोई ना कोई देवी देवता है जो रिस्पॉन्सिबल है, जो मैनेज कर रहा है ये। अगर ये सारे मैनेजर्स जो हैं, जो सब इस पूरे भौतिक जगत को चला रहे हैं, अगर ये सारे मैनेजर्स सो जाएंगे, तो इस भौतिक जगत का होगा क्या? यहाँ पे क्या होगा? प्रलय आ जाएगी क्या? कैसे जिएंगे सब लोग? उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो भूल के सो गए 4 महीने के लिए, तो क्या होगा? जब देवी देवता जगे होते हैं, जब हम कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं, कोई भी यज्ञ करते हैं, तो हम एक्चुअली यज्ञ देवी देवताओं के लिए करते हैं। उसमें जो भी हम समर्पण करते हैं वो उनके लिए करते हैं, और फिर देवी देवता हमें फल प्रदान करते हैं। इसीलिए 4 महीने तक अब कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी नहीं होती, कोई स्पेशल एक्टिविटी नहीं होती, हम कोई भी अच्छा कार्य प्रारंभ नहीं करते चतुर्मास में, क्योंकि देवी देवता जिनकी कृपा से हमें फल मिलेगा, जिनके लिए हम ये सब यज्ञ करते हैं, वो तो सो रहे हैं, वो तो जग नहीं रहे हैं। तो एक बारी सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने कहा, अरे अब ये तो सोने का टाइम आ गया है, 4 महीने तक तो हम सोने वाले हैं, तो होगा क्या? जब पुलिसमैन सो जाता है तो सारे चोर तो बड़े एक्टिव हो जाते हैं, हम सब सो जाएंगे तो सारे असुर तो एक्टिव हो जाएंगे, तो इस धरती का क्या होगा, इन जीवों का क्या होगा? भगवान विष्णु, आप कुछ तो इसका तोड़ निकालिए। तो वो कहते हैं, चिंता मत करो, मेरे पास हर चीज का सोल्यूशन है। ये है एकादशी देवी। एकादशी देवी, हर जीव जो एकादशी का व्रत रखेगा वो इन असुरों से प्रोटेक्शन पाएगा। जो जो एकादशी का व्रत नहीं रखेगा उससे अपने पापों के जो फल है वो भोगने पड़ेंगे, और देवताओं के अटैक से वो बच नहीं सकता। इसीलिए एकादशी का व्रत रखना तो बहुत जरूरी है। एकादशी का जो उपवास है, उपवास का मतलब है भगवान के पास वास करना, ये समझाते हैं वो। ठीक है, तो इसीलिए हम जानते हैं कि एकादशी का व्रत रखना बहुत जरूरी है। एकादशी का व्रत रखेंगे तो चतुर्मास में असुरों से, नेगेटिव एलिमेंट से हम बच सकते हैं। अदरवाइज हमारे सारे प्रोटेक्टर्स तो 4 महीने के लिए सो रहे हैं। अच्छा, हमारे एक दिन में 12 घंटे होते हैं और रात में 12 घंटे होते हैं, 24 घंटे का हमारा पूरा दिन और रात होता है। ये जो हमारे जो 6 महीने हैं ना, वो देवताओं का एक दिन है, और अगले जो 6 महीने हैं वो देवताओं की रात है। वहां पर समय थोड़ी अलग गति से चलता है। तो जब हम देखते हैं कि जब हमारे 12 घंटे की रात होती है, तो क्या हम पूरे 12 घंटे सोते हैं? कुछ लोग सोते होंगे, लेजी लोग शायद सोते होंगे, पर ज्यादातर हम लोग नहीं सो पाते 12 घंटे। हम और बहुत से कार्य करते हैं, और हम 6 घंटे, 7 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे ऐसे सोते हैं। सो देवी देवता भी जो 6 महीने की जो उनकी रात है, उसमें से 4 महीने के लिए सोते हैं।
चतुर्मास के लिए देवी देवता सोते हैं। अब वो तो सो रहे हैं, ठीक है, एकादशी का व्रत भी हम रखते हैं, पर हमारे रोजमर्रा की एक्टिविटीज में, हमारे कर्मों में 4 महीने की बात है, कौन हमें प्रोटेक्ट करेगा, हमारी रक्षा कौन करेगा? तो भगवान ने कहा तुम्हारी रक्षा करेगा तुम्हारी ऑस्टेरिटीज, तुम्हारा त्याग, तुम्हारी तपस्या। इसीलिए चतुर्मास में तपस्या करते हैं, कम खाओ, फास्ट करो, तपस्या करो, भगवान का नाम ज्यादा लो, हरि नाम ज्यादा करो, वैष्णव सेवा करो, तो तुम्हें कृपा मिलेगी और तुम्हें प्रोटेक्शन मिलेगी असुरों से और नेगेटिव एलिमेंट से। इसीलिए चतुर्मास में आप देखेंगे बहुत से फेस्टिवल्स आते हैं, बहुत से फेस्टिवल्स आते हैं। गुरु पूर्णिमा से स्टार्ट होगा, आगे जन्माष्टमी आएगी, राधाष्टमी आएगी, बलराम जयंती आएगी, दिवाली, दशहरा, गोवर्धन पूजा, सारे फेस्टिवल्स। भगवान ये कहते हैं इनको बिजी रखो फेस्टिवल्स में, नेगेटिव बातों में इनका ध्यान ही ना जाए, बिजी रहे, ये भगवान का नाम ले, सेवा करे, प्रसाद बनाए, भोग बनाए, इनको तुम बिजी रखो ताकि इनकी प्रोटेक्शन अपने आप होते रहे। भगवान की ज्यादा सुनेंगे, हरि कथा ज्यादा सुनेंगे, स्मरण ज्यादा करेंगे, तो ये प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो ये भगवान की स्ट्रैटेजी है। दूसरी एक चीज जो साइंटिफिक रीजन है चतुर्मास का, कि चतुर्मास में बारिश का सीजन स्टार्ट होता है, वर्षा ऋतु, बारिश का सीजन स्टार्ट होता है। बारिशों में हम जानते हैं कि बहुत से छोटे छोटे जीव जंतु बहुत प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि इतनी ह्यूमिडिटी होती है, पानी होता है, बारिश होती है, तो बहुत से वायरस, बैक्टीरिया, बहुत से ब्रीड करते हैं, बहुत से वो बढ़ जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमको ज्यादा बीमारियां होने का भी स्कोप है, क्योंकि वायरसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बैक्टीरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। पुराने समय में इसीलिए लोग चतुर्मास में कहीं ट्रैवल ही नहीं करते थे। और यहाँ पे देखिए बारिश होती है, हमको ट्रैवल करने जाना है, दाल बड़े खाने जाना है, भुट्टा खाने जाना है, इस हिल स्टेशन पे चलते हैं, उस हिल स्टेशन पे चलते हैं। पर पहले के जमाने में चतुर्मास में सन्यासी, बाकी के लोग अपने घर पे ही रहते थे 4 मास तक, क्योंकि वो जानते थे कि इन 4 महीनों में हमारी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, देवी देवता सो रहे हैं, बहुत ह्यूमिडिटी है, बारिश में बहुत से बैक्टीरिया, वायरसेस बढ़ रहे हैं, हम बीमार हो सकते हैं, इसलिए वो एक ही जगह पर रहते थे। दूसरी बात, जब बारिश होती है, जब पानी होता है, तब जो लकड़ी होती है वो गीली हो जाती है। गीली लकड़ी को क्या आप जला सकते हैं? गीली लकड़ी को जलाना बहुत मुश्किल है। इसी तरह से हमारे शरीर में, हमारे पेट में जठराग्नि है, अग्नि जल रही है, जो डाइजेशन का प्रोसेस करती है, जठराग्नि। जब ह्यूमिडिटी होती है, जब बारिश का सीजन होता है, तो ये जो जठराग्नि है ना, ये भी कम हो जाती है, इसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है। इसीलिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसीलिए वीक हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं चतुर्मास का व्रत रखो, चतुर्मास में तपस्या करो, एक समय खाओ, ज्यादा मत खाओ, कम खाओ, क्योंकि तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है। ये इसका साइंटिफिक रीजन है। इसीलिए चतुर्मास में हम इतने व्रत रखते हैं और ऐसे ऐसे प्रण लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम एक ही बार खाएंगे खाना, हम अन्न एक बार खाएंगे, ऐसे अलग अलग प्रतिज्ञाएं अलग अलग भक्त रखते हैं। दूसरी चीज ये है कि सात्विक, जितने भी हम सब सात्विक भक्त हैं, सात्विक लोग हैं, भगवान को मानते हैं, तो हमें प्रोटेक्ट करने वाले देवी देवता तो सो रहे हैं, तो अब हमें ज्यादा ऐसी धार्मिक एक्टिविटीज करनी है जिससे हम अपने आप को बचा सके, जैसे हरि नाम लेना, सुनना, स्मरण, श्रवण, ये सब हमें ज्यादा करना है। बहुत सी चतुर्मास में ऐसी बहुत सी लीलाएं हुई हैं, अगर हम शास्त्र पढ़ें, बहुत सी लीलाएं हुई हैं चतुर्मास में। चतुर्मास एक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड माना जाता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बोल के गए कि चतुर्मास के समय ज्यादा हरि नाम लो, ज्यादा जप करो, प्रतिज्ञाएं लो। तो हम किस तरह से प्रतिज्ञा ले सकते हैं चतुर्मास में, कि हम रोज चतुर्मास में 4 महीने सुबह जल्दी उठेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, ताकि हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सके, उनकी मंगला आरती करेंगे। हम ऐसा प्रण ले सकते हैं कि हम क्या श्रवण क्या करेंगे, स्मरण क्या करेंगे, क्या रीडिंग करेंगे। हम कुछ प्रण ले सकते हैं कि 4 महीने में हम भगवत गीता के इतने श्लोक पढ़ेंगे, हम श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, हम श्रील प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेंगे, ताकि हम पॉजिटिवली अपने माइंड को एंगेज रखें। अभी हमने पुरंजन की स्टोरी तो सुनी, हमारी इच्छाएं
खाएं तो वो कोका कोला की बबल्स की तरह उठती ही रहेंगी। तो इस चतुर्मास में जब हमें प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं है, भगवान एक्चुअल में सो नहीं रहे हैं, ऑफ कोर्स भगवान तो हमेशा है, पर उनको क्यों डिस्टर्ब करें? तो क्यों हम 4 महीने ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपना प्रोटेक्शन खुद करें, ऐसे सात्विक कार्य करके? तो इस तरह के अलग 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 प्रतिज्ञा हम ले सकते हैं। हम एक समय खाएं, हम अपनी जठराग्नि को थोड़ा सा कंफर्ट दें, हम ऐसा करें कि हम ज्यादा वैष्णव सेवा करें, मंदिर में जाकर सेवा करें, हम ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं, हम दूसरे लोगों के साथ कुछ ऐसा पढ़ना शुरू करें कि 2 श्लोक आप पढ़िए, 2 श्लोक मैं पढ़िए, फिर हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। इस तरह की एक्टिविटीज हमें ज्यादा करनी चाहिए चतुर्मास में। वैष्णव सेवा, ये ऐसी सारी एक्टिविटीज हमें ज्यादा करनी चाहिए। चतुर्मास में जो बहुत फेमस लीलाएं हुई हैं शास्त्रों में, जो हमें पढ़ने को आती हैं, आप जानते हैं अभिमन्यु ने सुभद्रा का अपहरण किया था द्वारका से, चतुर्मास के समय ही किया था। अभिमन्यु 4 महीने तक द्वारका में सन्यासी बन के रहे थे, और 4 महीने के बाद, चतुर्मास के बाद, उन्होंने सुभद्रा का अपहरण किया। नारद मुनि की बहुत सारे जन्मों के बारे में, उनके अलग अलग बर्थ्स के बारे में हम लीलाएं सुनते हैं। सो नारद मुनि जब एक अपने जन्म में, जब एक छोटे बच्चे थे, उनकी जो माता थी वो एक मेड सर्वेंट थी, वो एक आश्रम में ये सब कार्य करती थी, मेड का कार्य करती थी। और नारद मुनि वहां पे जितने भी संत आते थे ना, सभी संतों की जो प्लेट्स होती थी ना, उसमें से जो बचा हुआ महाप्रसाद होता था ना, वो खाते थे, वो प्रसाद खाते थे। और उससे चतुर्मास के समय, क्योंकि चतुर्मास के समय सारे सन्यासी, सारे ऋषि मुनि सब आके उस आश्रम में रहते थे, कहीं ट्रैवल नहीं करते थे। तो उस समय नारद मुनि जब उनका बचा हुआ प्रसाद खाते थे, तो उससे क्या हुआ, अगला जन्म उनको एक स्पिरिचुअल बॉडी का मिला, अगले जन्म में वो नारद मुनि बने उस प्रसाद की महिमा से। श्री राम भी जब सीता का अपहरण किया गया, तब वो भी चतुर्मास के समय वो वेट किया, और उन्होंने चतुर्मास के टाइम पे स्ट्रैटेजीज बनाई कि सीता मैया का कैसे बचाया जाए। चैतन्य महाप्रभु भी चतुर्मास के समय श्रीरंगम जाके रहे थे, जहां पर उनकी बहुत सेवा की गई। और चतुर्मास के समय नवद्वीप से, मायापुर से सभी भक्त रथ यात्रा, क्योंकि रथ यात्रा अभी गई, रथ यात्रा अटेंड करने जाते थे जगन्नाथपुरी, और फिर रथ यात्रा के बाद 4 महीने तक वहीं रहते थे चैतन्य महाप्रभु के साथ, और उनकी कथाओं का श्रवण करते थे, और उनके साथ हरिनाम का जप करते थे। ये जो आषाढ़ी एकादशी जो गई 20 जुलाई को, उस दिन रिटर्न रथ यात्रा भी होती है, जब रथ वापस जाता है जगन्नाथ जी को लेकर वृंदावन से द्वारका, जब वापस गुंडीचा मंदिर से श्री मंदिर जाता है जगन्नाथपुरी में। तो आषाढ़ी एकादशी की ये महिमा है, चतुर्मास की ये महिमा है, और आगे कार्तिक का महीना भी आएगा, जो हम जानते हैं कि सबसे 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 ज्यादा बम्पर महीना है, जब भगवान की सबसे ज्यादा अनुकंपा होती है। कार्तिक में आप जो भी करेंगे उससे आपको हजारों 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 गुना फल मिलेगा। कार्तिक में आप एक माला हरिनाम की जप की करेंगे, और आपको हजारों माला करने की महिमा मिलेगी। इस तरह से ये चतुर्मास की इंपॉर्टेंस है। तो हमें समझनी चाहिए इंपॉर्टेंस, कुछ ना कुछ ऐसे तपस्या करनी चाहिए, ताकि हम अपनी इस आत्मा के प्रोग्रेस के लिए सोच सके, इस बॉडी से थोड़े डिटैच हो। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही हम डिटैच हो पाएंगे, पर उसके लिए हमें गोल बनाना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें इस बॉडी से अटैच नहीं होना है। धीरे धीरे कुछ अपनी प्रिय वस्तुएं खाना बंद करें, धीरे धीरे पढ़ना शुरू करें, धीरे धीरे अपना श्रवण ज्यादा बढ़ाएं, तो उससे हम भगवान के पास जाएंगे। और पुरंजन और पुरंजनी की तरह हमें इतनी तकलीफ नहीं होगी जब जरा, प्रज्वर और चंडवेग का प्रहार होगा हम पर। प्रहार तो होने ही वाला है, हम सब जानते हैं, कोई भी अमर नहीं है। हमारी आत्मा जरूर अमर है, पर हमारा शरीर अमर नहीं है। आत्मा हमेशा रहने वाली है, शरीर हमेशा नहीं रहने वाला। शरीर पुराना, गंदा, मैला, कुचैला हो जाएगा, तो उस कपड़े को उतार के फेंकना पड़ेगा और नए कपड़े धारण करने पड़ेंगे। तो क्यों हम इस शरीर के बारे में ही सोचते रहे, क्यों हम अपनी आत्मा के बारे में ना सोचें, जो हमेशा हमेशा रहने वाली है, सच्चिदानंद में रहने वाली, कभी मरने नहीं वाली। कोई हमारी आत्मा को न जला सकता है, न काट सकता है, न मार सकता है। तो हमें अपनी आत्मा के शुद्धिकरण के लिए कार्य करना है, अपनी आत्मा के आनंद के लिए कार्य करना है, सिर्फ इस शरीर के, सिर्फ अपनी डिजायर्स के, सिर्फ अपनी इंद्रियों के सेटिस्फैक्शन के लिए कर्म नहीं करना। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा करती हूँ सभी चतुर्मास को अच्छे से
अच्छे से अपना चतुर्मास स्पेंड कर सकें, समझें कि चतुर्मास की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या करना चाहिए, अपना श्रवण आप टारगेट बनाइए। आज ही रात को बैठ के टारगेट बनाइए, कुछ पॉइंट्स लिखिए कि चतुर्मास अगर हम गुरु पूर्णिमा से फॉलो कर रहे हैं तो अभी भी 2-3 दिन है। हाँ, हमारे पास जो भी खाना है खा लीजिए, जो भी एंजॉय करना है कर लीजिए, पर फिर ध्यान रखिए कि गुरु पूर्णिमा से जब तक चतुर्मास शुरू होता है तो ऐसी कौन सी हम तपस्या कर सकते हैं। और 4 महीने हमें 4 चीजें अवॉइड करनी है, वो भी हम साथ साथ आपको बताते रहेंगे। पहले महीने में हमें पालक अवॉइड करनी है, पालक नहीं खानी है, क्योंकि ह्यूमिडिटी, बारिश का सीजन है तो पालक में बहुत से कीड़े होते हैं, पालक नहीं खानी है। उसके अगले महीने हमें दही नहीं खाना है, तीसरे मंथ में हमें दूध नहीं पीना है, और चौथे महीने में हमें उड़द की दाल नहीं ग्रहण करनी है। ये तो इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें रिस्ट्रिक्ट करनी ही करनी है। उसके अलावा हम सोच सकते हैं किस तरह का तप कर सकते हैं जिससे हमारा आत्मा का शुद्धिकरण हो। तो जरूर सोचिएगा, कुछ प्रण लीजिए, कुछ प्रतिज्ञा लीजिए, कुछ संकल्प लीजिए और कोशिश कीजिए कि हम इसका पालन कर सकें। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न हो तो जरूर बताइएगा, आप पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न हो। किसी को कोई प्रश्न आप चैट में भी लिख सकते हैं। माता जी, दूध नहीं लेना है, मतलब दूध का कोई प्रोडक्ट भी नहीं लेना है या रॉ मिल्क नहीं पीना है? हाँ, मिल्क और मिल्क का कोई भी प्रोडक्ट भी नहीं लेना है। हाँ जी। अच्छा, ओके। हाँ, वो आगे आएगा। अभी इस मंथ में मिठाइयाँ वगैरह होता है ना, तो वो भी हाँ कुछ भी नहीं खा सकते ना, नो मिल्क हाँ, प्रोडक्ट्स। यस यस। अभी इस मंथ में पालक अवॉइड करेंगे, इस हाँ, मंथ में दूध, दही, पनीर फ्रॉम ले सकते हैं। फ्रॉम पूनम, राइट? यस यस यस। और मैम फास्टिंग करना हमारे लिए मीन्स फास्टिंग हमें करना चाहिए इस या सो फास्टिंग के भी अलग अलग लेवल्स हैं मैम। तो फास्टिंग के हम अलग अलग लेवल्स कर सकते हैं। जैसे हम ये संकल्प ले सकते हैं कि हम एक ही बार खाएंगे, अन्न एक ही बार खाएंगे दिन में। वो भी एक तरह का फास्ट ही है, क्योंकि हम सिर्फ दिन में एक बार अन्न ले रहे हैं, बाकी ब्रेकफास्ट और डिनर में हम अन्न नहीं ले रहे। वो एक फास्ट है, बहुत बड़ी तपस्या है। ठीक है। फिर ऐसा कुछ सोच सकते हैं कि मुझे तो चॉकलेट बहुत पसंद है या मुझे मिठाइयाँ बहुत पसंद हैं, तो चतुर्मास में मैं मिठाइयों से दूर रहूंगी। आइडिया ये है कि हम अपने बॉडीली डिजायर से डिटैच हों। जो भी चीज से हमें बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, कोशिश करें कि उससे दूर रह पाए। वो ही हमारा आइडिया है, क्योंकि हम अटैचमेंट की वजह से ही फंसे रहते हैं हर चीज में। तो ये करने से, प्रैक्टिस करने से हम उससे डिटैच हो पाएंगे। ये आइडिया है हमारा। ओके। और हम लोग वैसे जैसे तो मिठाइयों दूध से मतलब वाला बहुत सही है। हाँ जी, बोलिए मैम। वैसे तो मिठाई से दूर रहने वाला बहुत सही है, लेकिन जैसे आपने पहले बताया ना कि अभी ये 4 मास में इतने सारे फेस्टिवल आएंगे, तो प्रसाद में इतनी सारी अच्छी मिठाइयाँ आती है बिल्कुल ना, बिल्कुल बिल्कुल, इट बहुत इज सो डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टू रेजिस्ट। वेरी डिफिकल्ट टू रेजिस्ट, एब्सोल्युटली। वेरी तो डिफिकल्ट टू अभी रेजिस्ट। हम स्टार्टिंग स्टेज पे है, तो हमें ना इतने डिफिकल्ट संकल्प नहीं लेने चाहिए। अभी लेट अस बी वेरी सेफ और कंफर्टेबल। ऐसे संकल्प ले जो हम फॉलो कर सके, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। हम फॉलो कर पाएंगे तो हम मोटिवेट होंगे कि हम कर पाए। फिर अगली बारी चतुर्मास तो आने ही वाला है, फिर अगले चतुर्मास में हम थोड़ा डिफिकल्ट संकल्प ले सकते हैं। शुरू में हम छोटे छोटे संकल्प लेके स्टार्ट कुछ करें। छोटा सा लेके स्टार्ट करें, यस। क्योंकि अगर पहले मैंने तन्मय प्रभु जी का या मुरली प्रभु जी का किसी प्रवचन में सुना था कि अगर आपने कुछ डिसाइड किया हो, उसके बाद अगर आपका मन करता है ना, तो वो टूट जाता है, तो वो वो टूट जाता एक्चुअली है। में मन भी नहीं करना चाहिए। यस, लेकिन अभी ऐसा कैसे कर रहे हैं? वेरी ट्रू वेरी ट्रू। देखो ये ना, जब हम सोचते हैं ना तो डिफिकल्ट लगता है, पर कोई भी चीज जब हम करते हैं, जब हम संकल्प लेंगे, भगवान के सामने प्रण लेंगे, भगवान ही हमें हिम्मत देंगे। भगवान खुद हिम्मत देंगे कि हम उससे दूर रह सके। पर लेना तो पड़ेगा, वो छोटा सा स्टेप कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। और अगर अभी ऐसा कुछ छोड़ने का स्टेप नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, ऐसा स्टेप ले सकते हैं कि हम ज्यादा पढ़ेंगे, हम ज्यादा सुनेंगे, हम पढ़ के नोट्स जी बनाएंगे, हम इतने चैप्टर्स पढ़ लें। ये तो हम कर सकते हैं ना, इसमें कोई हमें चीज जी जी छोड़नी जी, नहीं है। बिल्कुल। हाँ, हमें ऐड करनी है। तो ये भी हमें बहुत हेल्प करेगा। जितना हम पढ़ेंगे, जितना सुनेंगे, उतना हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। जितनी श्रद्धा बढ़ेगी, हम आगे और उतना सरेंडर कर पाएंगे कृष्ण को। तो वो हम कर सकते हैं। जो जिन लोगों को सोने का ये बहुत, वर्केबल आइडिया लग रहा है, हाँ एज ये ऑफ नाउ। वर्केबल, ये वर्केबल है। और मॉर्निंग में उठने वाला, हाँ, और कुछ लोगों मंडे को टू सोने संडे की बहुत ब्रह्म आसक्ति मुहूर्त है। में उठ के, हाँ,
बिल्कुल बिल्कुल। वो कुछ 4th कुछ मंथ में या और कुछ चतुर्मास टाइम में सेट कर सकते हैं कि कर 8 सकते हैं। बजे से पहले हम अपनी 16 माला कर लेंगे, 7 बजे से पहले अपनी 16 माला कर लेंगे, वो कर सकते हैं जिन लोगों को सोने से आ सकती है। बाकी जिससे भी हमें ज्यादा आ सकती है हम कोशिश कर सकते हैं। हम सोचते हैं हम बहुत बिजी हैं, हम बिल्कुल पढ़ नहीं पा रहे, तो हम अपना पढ़ना इंक्रीज कर लेते हैं, उसका टारगेट बना लेते हैं। जो भी हमें सही लगे हम वो टारगेट बना सकते हैं। ठीक है। मैम हम लोग थैंक यू सो मतलब मच माता जी। मिल्क जैसा है, जैसे मिल्क में हम चरणामृत भगवान का, वो फिर उस समय आपसे बाद में पूछेंगे, अभी तो हाँ 3rd मंथ है, मतलब वो ले सकते हैं हाँ, ऐसे वो ले एज अ मिल्क, पूरा नहीं पर प्रसाद के यस तौर यस। पर, क्योंकि वो चरणामृत में जितना, चरणामृत हाँ जितना थोड़ा सा चरणामृत थोड़ा में यूज, जितना मिल्क आता है, हाँ उतना हम ले सकते हैं। हाँ क्योंकि वो हम फिर उसका क्या करेंगे इसलिए। यस हाँ यस, दैट वी कैन। ओके। खैर हम आगे और भी डिस्कशन करते रहेंगे साथ साथ, जैसे जैसे हाँ मास आगे बढ़ेगा। तो ठीक है, मीन्स हम पूर्णिमा से ये संकल्प लें कि जो हम भी पूर्णिमा से हमारा संकल्प, पूर्णिमा हाँ के जी, दिन गुरु पूर्णिमा से। से। ठीक है, ठीक है। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा निजा।